दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? तो ये वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है, मुझे लग रहा है 10 दिन के बाद। तो थोड़ा सा ट्रांसफ़र वगैरह हो गया था, उसमें व्यस्तता थी। एग्ज़ाम आपके काफ़ी वैकेंसीज़ हैं जो कि दिख रहे हैं पटल पे, और कुछ जो मेन एग्ज़ाम है जैसे कि दरोगा मेंस, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। हालांकि रिज़ल्ट कभी भी आएगा और मेंस बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो लोग सारी व्यस्तताओं में जुड़े हुए थे वो लोग उससे बाहर निकले, और हम लोगों ने जो कट ऑफ बताया था बाकी लोगों ने भी एक एवरेज उस हिसाब से, और यदि आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, मतलब पास कर लिया है, तो मेंस की तैयारी में लगी। देखिए बातें बहुत होंगी, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको जॉब लेना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, पहली बात, आप यदि लगातार तैयारी करते रहेंगे तो अभी देख रहा हूँ मैं सचिवालय सहायक की पदों की वैकेंसी फिर से आने वाली है। आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन में जो फोर्स है आरपीएफ, उसमें भर्ती आई है। बिहार दरोगा के आने के फिर से आसार बन रहे हैं। तो इतनी सारी वैकेंसी आई है, और आप एक और जो बिहार एसएससी है उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ है, सिलेबस एक है, जीके जीएस पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़ना है। उस पर आप स्टिक नहीं रहिएगा तो आप बस कि ऐसा हो रहा है, ऐसे होगा, ये होगा, तो आपका जॉब होगा नहीं। वो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है, जो मेहनत करेंगे उनका रिजल्ट होगा, किसी भी तरीके से होगा। इफ़ बट थोड़ा बहुत हर जगह हो रहा है और होता ही रहेगा। लेकिन आपको देखना है कि चुनावी समय है, इलेक्शन है, इस समय में सरकार बहुत सक्रिय होती है। इस सक्रियता का फ़ायदा आप अपने जीवन में उठा सकते हैं। स्टूडेंट से आपको एक सरकारी कर्मचारी बनना है, तो यही मौका है इसका। एक कर लीजिए। आपको बहुत कुछ लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ही नहीं, छोटी छोटी शिकायतों में आप फंसे रहिएगा तो आपका रिजल्ट होगा नहीं। बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ, बहुत चल भी रहा, बट हम लोग के पास उतना समय होता नहीं है कि हम लोग कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ एग्जैक्टली टू द पॉइंट है, आप उसको अमल करिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। नहीं करिएगा तो भी आपका फ़ायदा होगा आपके तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो बेसिक चीज़ें हैं आने वाले एग्ज़ाम में भर्ती के लिए, मैथ रीजनिंग, जीके जीएस, उसको लगातार पढ़ते रहे। इधर के एग्ज़ाम में कुछ एनसीईआरटी के महत्ता बढ़ी है, तो आप एनसीईआरटी भी 6 से 10वीं तक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़िए। हमारे ग्रुप पे एनसीईआरटी एक पेड बैच में रन कर रहा है, आप उसको चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे होमवर्क सीरीज चलता है जिसमें आपका रिदम बना रहता है। फी हम लोगों ने 200 रखा है। इस पर आपको प्रश्न उठाने हैं, कुछ करना है, तो आप उससे अच्छा है कि सेल्फ में पढ़िए। और भी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, लेकिन कहीं पढ़ना है तो मन लगा के उसमें पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, कुछ फ्री टेस्ट का एक कर रहे थे, तो हम लोगों ने द एग्ज़ाम पोर्टल क्विज़ ऐप है, एग्ज़ाम पोर्टल क्विज़ करके एक ऐप है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे अभी हम लोग घटना चक्र का टेस्ट फ्री में चला रहे हैं, आपको लिंक मिलेगा द एग्ज़ाम पोर्टल के टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको लिंक को क्लिक करके टेस्ट देंगे, तो 12 टेस्ट हो गए हैं। उससे क्या होगा कि जो लोग शुरू कर रहे हैं या फिर मतलब स्पीड में करना चाहते हैं, दरोगा मेंस के लिए घटना चक्र रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको टॉपिक उसमें दिया रहता है, आप उसको पढ़ेंगे और टेस्ट दे देंगे। ओवरऑल आपका रैंक पता चलेगा। आप ऑफलाइन जो जॉब वगैरह वाले हैं, उनको जॉब वाले हैं, बिहार एसएससी सीजीएल आगे की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो दे सकेंगे, कभी भी दे सकेंगे आप। उसमें उसका रैंक वेरी करता रहेगा कि मतलब जैसे उसका रैंक लाइव है, मतलब 5000 लोगों के बीच आपका 70 आ रहा है, 2000 लोगों के बीच 50 आ रहा है, तो ऐसे ऐसे आपको रैंक दिखेगा। एग्ज़ाम पोर्टल क्विज़ है, उस पर हम लोग फिर बाद में लूसेंट चलाने का प्रयास करेंगे, वो भी फ्री में चलेगा। एनसीईआरटी को ये करने का उद्देश्य है कि एनसीईआरटी करने में बहुत मेहनत लगता है और एक टीम वर्क होता है, तो उस पर काम करिए। आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। मेंस के लिए तैयारी में लगे रहिए, बेसिक पुस्तकें बहुत पढ़िए। बहुत लोगों ने अपने कोचिंग से एक कराया कि ऐसा है, हम लोगों ने भी 51 और 50 प्रश्न दोनों शिफ्ट में लड़ाए थे, जिसका प्रूफ मैंने अपने टेलीग्राम क्विज में डाल दिया था। सामान्य प्रश्न ही लड़े थे, लेकिन हार्ड वाले नहीं लड़े, और मैं मान सकता हूँ, लेकिन वही सामान्य प्रश्न आपका रिजल्ट बनाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एक टफ क्वेश्चन के पीछे कि अच्छा सोशियोलॉजी से पूछा है तो हम सोशियोलॉजी पढ़ लेंगे, गलत बात है। लूसेंट को ही 5 बार 6 बार पढ़िए। मुझे समय मिलेगा तो मैं लूसेंट से, हम लोगों ने डाला था कि इतने प्रश्न आए हैं, मैं उसका पीडीएफ बना के आपको यहाँ दिखा दूंगा, ग्रुप में डाला हुआ है। तो लूसेंट को ही लगातार बार बार पढ़िएगा, तो आपका एक रिदम बन जाएगा, और आप गलत कम करेंगे, आसान प्रश्न को कम गलत करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर बुक्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए मैं बताऊंगा कौन सा कुछ पब्लिकेशन है मेरे नज़र में, उस पर आप काम कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। सचिवालय सहायक थोड़ा सा बहुत, मतलब बिहार में इसको मिनी आईएएस कहा जाता है, उसका तमगा है, तो उसकी तैयारी अभी से आप करना चाह रहे हैं तो करिए। 6 to 10 एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। यदि हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो और अच्छी बात।
नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स के बहुत प्रश्न आए थे एनसीईआरटी से, डायरेक्ट पूछे थे जो हम लोगों ने ग्रुप में कराया है, उसको आप कर लीजिए। साइंस भी 6 से 10 करना पड़ेगा, ये 2 विषय करिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ प्रश्न आपको नहीं समझ में आएंगे, बाकी आपको बेसिक स्टैंडर्ड बुक से मिलेंगे। ये मेंस अभ्यर्थियों के लिए भी है। मेंस अभ्यर्थी अभी जो चीज़ें चल रही है तो उससे इतर निकल के तैयारी में लगे, दबा के तैयारी करिए, क्योंकि एक हर्डल आप पार कर रहे हैं, जैसे हर्डल पार करेंगे आपके लिए वो दूसरा हर्डल बहुत ज़्यादा हेवी मजबूत होने वाला है, वहाँ से आप निकल जाएंगे तो आपके लिए चांस बहुत आसान हो जाएगा दौड़ के क्लियर करने का। तो आप जिनको लग रहा है कि हम 65 से 70 के बीच में हैं, तैयारी करिए, क्योंकि इन केस 2-4% चांस है कि उसमें नहीं होता है तो CGL आ रहा है, दरोगा आएगा, CGL बिहार SSC की वैकेंसी है, RPF। आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा जब तक आप मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। इसी रिदम में 5-6 महीने पढ़िएगा, रिजल्ट हो जाएगा। वीडियो बहुत लेट से आता है, उसके पीछे का थोड़ा सा कारण है, हम लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो भी बातें हैं टू द पॉइंट है, आपको अमल करना है, आप इस पर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट यदि आप देना चाहते हैं, उस ऐप पे हम लोगों ने सारे बुक अवेलेबल करवा दिए हैं, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। जो मतलब जॉब वगैरह में है, बस में, या फिर ऐसे पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम पोर्टल क्विज ऐप है, उस पर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बुक, और टेस्ट भी फ्री में दे सकते हैं। उस पर हम लोग और कुछ टेस्ट फ्री में एनसीईआरटी के साथ साथ लूसेंट का घटना जगत के साथ अवेलेबल करवाएंगे, बट आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिजल्ट होगा। समय बहुत क्रूशियल है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जय हिंद।